मैं 43-44 में गांधी जी के साथ चला। जी 24 में हारे तो ये लिख लो, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ कि ये भारत का पैसा समेट के तो सब इजराइल भाग। राहुल गांधी के आगे आगे उनके मनोबल को बढ़ाते हुए राष्ट्र की सेवा में जो तत्पर है मैं चलूंगा। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश में सीधी जिला से है। मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में भी मध्य प्रदेश से लेकर के और कश्मीर तक गया हूँ राहुल गांधी के साथ आगे आगे चल करके। जैसे एक बात है बाबा कि इतना उम्र में लोग आराम करता है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपको भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है इतनी उम्र में? देखो, मैं 43-44 में गांधी जी के साथ चला। अच्छा। और फिर 60-61 में नेहरू जी मेरे कंधे पे हाथ रख करके चले। अच्छा। मेरे पास मेरे सिद्धांत में कांग्रेस एक विचारधारा है। अच्छा। मैं कांग्रेसी विचारधारा में होने के नाते इंदिरा जी से भी जुड़ा रहा, राजीव गांधी जी से जुड़ा रहा, यानी गांधी और नेहरू परिवार से मैं चौथी पुष्ट से जुड़ा हूँ। मैंने जब देखा 2 अक्टूबर 22 को मैंने गांधी चौपाल में यात्रा निकाली, उसमें मैंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान का एक शहीद परिवार का नवयुवक कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है। तो मेरी इस बुजुर्ग की नैतिकता राष्ट्रीयता के आधार पर ये तय किया कि मैं राहुल गांधी के आगे आगे उनके मनोबल को बढ़ाते हुए राष्ट्र की सेवा में जो तत्पर है मैं चलूंगा। एक सवाल यहाँ बनता है बाबा, एक सवाल बनता है। करना पड़ा मुझे कि मैं अपने पौराणिक संस्कृत संस्कार को देख करके चलता रहा और आज जो है इस भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में मैंने ये देखा कि ये फांसीवादी लोग पूरे राष्ट्र में अलगाववाद, जातवाद, धर्मवाद की राजनीति करके फूट डाल करके नफरत की बाजार फैला करके काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे चलना जरूरी हो गया और मैं इस न्याय यात्रा में भी इम्फाल से महाराष्ट्र यात्रा कर रहा हूँ। मणिपुर से आप चल रहे हैं? हाँ, मणिपुर से मैं 14 जनवरी से चल रहा हूँ। अच्छा। और अनवरत मैं चल रहा हूँ, डेली हर जगह मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और क्या लग रहा है आपको इतना यात्रा करते हुए आप आ रहे हैं, क्या लग रहा है लोग जुड़ रहे हैं? तो जुड़ रहे हैं बड़े अच्छे से। भीड़ दिखाने के लिए जुड़ रहे हैं, परिवर्तन भी लाएंगे? लोगों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। केवल जो ये चापलूस नेता लोग हैं वो अपना देखो, आपके यहाँ देख लो नीतीश जी को बार बार ये लोग तो ये कर जाते हैं जो चापलूस और जो दुभाषिया लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं जो छिछोरेपन का। तो वो उसको 2024 में क्या संभावना आपको दिख रहा है? कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी और कौन? राहुल गांधी बनेंगे? हाँ, बनेगा। मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन से हूँ। अच्छा। और मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का हूँ। परिवार के लोग 1857 से 1947 तक आजादी की लड़ाई में शरीक रहे हैं। अच्छा। और मैं 2 साल MLA रहा हूँ मध्य प्रदेश में। अच्छा, चलिए सर, बढ़िया बात है। अब ये निर्णायक लड़ाई है। यदि इसमें 2024 में यदि विपक्ष एक होके भाजपा को नहीं हरा पाता है तो निश्चित रूप से अब अगला कोई चुनाव नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि अगला चुनाव नहीं होगा? क्योंकि इनको हम पहले से जानते हैं। ये गांधी की हत्या से लेके अंग्रेजों की मदद करने तक, क्रांतिकारियों की जासूसी करने तक, उनके खिलाफ गवाही देने तक इन्होंने सब कुछ किया है। और ये मुसलमान चिल्लाते हैं, मुसलमानों को लड़कियां देते हैं, मुसलमानों को सरकार बनाते हैं। ऐसा इनका कुछ नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान करके देश को बांटो और इस देश में दंगा पैदा करो, अशांति पैदा करो और सत्ता पे काबिज होके अपना पैसा समेट के अपने यार दोस्तों को दो। और ये मोदी जी 24 में हारे तो ये लिख लो, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ कि ये भारत का पैसा समेट के सब इजराइल भाग जाएगा।
जैसे एक सवाल और यहाँ पे बनता है, जैसे आपकी बात जनता क्यों नहीं समझ रही? जैसे मध्य प्रदेश से आप हैं, मध्य प्रदेश में जो है सो वहाँ कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीतने वाले हैं, वो हार गई। हाँ, ऐसा है कि ये ईवीएम का सहारा लिया इन लोगों ने, और ईवीएम अभी भी ये ईवीएम का इलाज नहीं। वैसे दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ, और हम भी ईवीएम का खिलाफत करेंगे। यदि ईवीएम का रहा तो जीतना मुश्किल हो जाएगा विपक्ष का। ईवीएम तो कांग्रेस के समय में भी था। नहीं, ईवीएम कांग्रेस इतनी बेईमान नहीं थी। कांग्रेस ने तो ऐसा है कि नेहरू जी की पहली सरकार बनी, बहुमत होते हुए भी नेहरू जी ने 4 मिनिस्टर ऐसे बनाए जो उनके धुर विरोधी थे, और उनको अपनी सत्ता में शामिल किया। कांग्रेसियों ने कभी भी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। जिनोवा में अपना सम्मेलन था, भारत का पक्ष रखना था। पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी नेहरू जी ने, कांग्रेस ने अपना कोई आदमी नहीं भेजा, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा।